सभी किसान भाइयों का स्वागत है इंडियन गोट एंड पोल्ट्री फार्म चैनल पर। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से चारा व्यवस्थापन की जो सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ का पहला भाग हम तो पहले ही प्रकाशित कर चुके हैं। आज उसका दूसरा भाग प्रकाशित होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो चारा लगाते हैं उस चारे में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है और कितना प्रतिशत उसमें बकरा बकरी के लिए एनर्जी होती है। हमें ये भी देखना है कि हमें कौन सा चारा ज़्यादातर लगाना चाहिए या फिर कौन सा चारा नहीं लगाना चाहिए, या कुछ कुछ चारा ऐसा होता है कि जो कभी कभी लगाना चाहिए। तो वो कौन सा चारा है वो आज हम इस एपिसोड में हम आज आपको बता देंगे। दोस्तों, हम सब बकरी पालन करते हैं, लेकिन कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो बकरी को बहुत ही अच्छा चारा देते हैं, लेकिन हमारे बकरा बकरी की कोई तबीयत या फिर कोई सेहत पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। तो इसका एक ही मतलब है दोस्तों कि हम अपने बकरा बकरी को सही चारा और सही प्रोटीन्स नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमें यही पता नहीं होता कि हम जो चारा खिला रहे हैं या फिर कोई खुराक दे रहे हैं तो उसमें उसका बकरी का जो चारे का जो प्रोटीन का प्रमाण होता है वो कितना है और उसमें एनर्जी पावर कितनी है, ये हम नहीं जानते। और इसी से उसके चारे में इम्बैलेंस होता है और बकरी की तबीयत खराब रहती है या फिर उसकी सेहत नहीं बनती। दोस्तों, आज का वीडियो चारे के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कृपया आपसे विनती है कि कोई इसको स्किप करके ना देखे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताएंगे कि चारे को इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे के सभी वीडियो आपको सब में पहले आपको मिलने के लिए आप नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर हिट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बकरी पालन में या फिर कोई भी गाय पालन वगैरह जो भी हम जानवर पालते हैं तो उसका जो चारा होता है तो उस चारे के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है सूखा चारा और दूसरा प्रकार होता है गीला चारा। तो दोस्तों, ये दोनों चारे के फिर से दो प्रकार होते हैं। सूखे चारे में आता है जिसकी एनर्जी सोर्सेस कौन से हैं वो, और दूसरा जिसमें प्रोटीन तत्व है वो। तो सेम हरे चारे में भी होता है एनर्जी सोर्सेस का चारा और प्रोटीन सोर्सेस का चारा। इसका मतलब है दोस्तों कि वो चारा जिससे बकरी को ताकत मिलती है और दूसरा वो चारा जिससे बकरी को प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन मिलने से बकरी की सेहत अच्छी होती है, उसका वज़न बढ़ता है, और प्रोटीन बढ़ गया मतलब अपना मुनाफा बढ़ गया। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में चारे के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। आपको हम सीधा सीधा बता देंगे कि कौन से चारे में कितना प्रोटीन है और कितनी उसमें ताकत है, ताकि अपना बकरा अच्छा बन सके और हम उसमें से अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो दोस्तों, देखते हैं पहला चारा जिसका नाम है मक्का। उसको मकई भी कहा जाता है। दोस्तों, मक्के को दोस्तों सभी चारे का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसमें 70% स्टार्च होता है और 4% इसमें तेल की मात्रा होती है। और अभी आप तो जानना चाहोगे इसमें प्रोटीन कितना होता है, यानी प्रोटीन कितना होता है। तो दोस्तों, मकई में 8 से 12% प्रोटीन होता है, प्रोटीन की मात्रा होती है। तो देखिए दोस्तों, ये मकई कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए। लेकिन दोस्तों, इसमें थोड़ा सा एक बात है, इसमें 4% तेल होने की वजह से बकरी को आप मकई खिलाओ, लेकिन थोड़ा सा कम प्रमाण में खिलाओ, ताकि अपनी बकरी को कोई आगे प्रॉब्लम ना हो सके। दोस्तों, हम ये जो बात कर रहे थे ये मकई के दाने की बात कर रहे थे। अब हम मकई के पत्तों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मकई के पत्तों में होता है 9% प्रोटीन। दूसरा है जवार। जवार में होता है 8% 7% प्रोटीन। तीसरा नाम है दोस्तों चारे का गेहूँ। गेहूँ के पत्ते वगैरह जो सूखा जो भूसा होता है उसमें होता है 11% प्रोटीन। तो देखिए दोस्तों कितना होता है, आप गौर फरमाइए हर बात पर। अगला चारे का नाम है दोस्तों बार्ली, यानी किसी गांव में इसको, किसी देश में इसको जौ भी कहा जाता है, किसी राज्य में। उसमें होता है 12% प्रोटीन। इसमें 12% मात्रा प्रोटीन की होती है दोस्तों। और अभी अगला चारे का नाम है दोस्तों, अभी नया ही हम उसको जानते हैं, ओट्स। ओट्स में होती है 11% मात्रा प्रोटीन की।
ओट्स में देखो दोस्तों मकई से भी ज़्यादा मात्रा प्रोटीन की होती है। अगला चारा है दोस्तों चावल का भूसा। चावल के भूसे में होता है दोस्तों देखो 9% प्रोटीन। अगला चारा है बाजरा। बाजरे में होता है 12% प्रोटीन। तो देखिए दोस्तों हमें बकरी को क्या खिलाना चाहिए और हम क्या खिला रहे हैं ये हम ध्यान से थोड़ा इसका हम अध्ययन करेंगे। आप खुद भी इसका थोड़ा सा इसका स्टडी कीजिए। दोस्तों हम अगला चारा है दोस्तों देखो जो काला हरभरा होता है यानी चना होता है, चना काला चना, उसमें होता है 29% प्रोटीन यानी 29% प्रोटीन। देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा होता है इसमें प्रोटीन। चलो चलते हैं आगे की ओर। आगे है जो जिसका नाम है कपास। कपास का जो बचा हुआ जो होता है पत्ते वगैरह जो भी सूखा होता है, जो भी हरा चारा बचा हुआ होता है कपास का या जो भी सूखा चारा बचा हुआ होता है उसमें होता है देखो किसान भाइयों 22% प्रोटीन यानी 22% प्रोटीन होता है। तो देखिए दोस्तों हमको कितना महत्वपूर्ण है कपास। जो हिस्से में देखो कपास की बुआई होती है या कपास निकलती है वहाँ के जानवर देखो कैसे हेल्दी होते हैं, कैसे सशक्त होते हैं। तो हमें पता चलेगा कि वो क्यों हेल्दी होते हैं। तो इसका मतलब है वो कपास का बहुत सारा उसको खिलाते हैं। बचा हुआ चारा वगैरह जो भी कपास का जो निकलता है या फिर काला चना होता है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है वो बकरी को खिलाने से बकरी हेल्दी होती है, वो कभी बीमार नहीं होती। अगला चारा है दोस्तों सोयाबीन। सोयाबीन में होता है 53% प्रोटीन यानी 53% प्रोटीन। उसका अगला है देखो चारा दोस्तों जिसको हम पेंट कहते हैं या चुन्नी कहते हैं, उसको कुछ भाग में सेंगदाना कहते हैं या फिर मूंगफली। मूंगफली में होता है 40% प्रोटीन की मात्रा होती है दोस्तों यानी 40% प्रोटीन। अगला है दोस्तों सूर्यफूल। सूर्यफूल का जो भी बचा हुआ होता है बीज निकालने के बाद जो भी हरा चारा सूखा चारा जो भी बचा हुआ होता है उसमें होता है दोस्तों 41% प्रोटीन यानी 41% प्रोटीन। अगला है दोस्तों अपन जो अपन खाने में इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं देखो नारियल। नारियल में होता है 30% प्रोटीन। दोस्तों इसमें एक मैं कहना चाहूँगा जो अपन मकई जो बकरा बकरी को खिलाते हैं उसमें जो गीली मकई होती है जो पत्ता होता है उसमें होता है 12.1% प्रोटीन यानी 12.1% प्रोटीन। दोस्तों अगला चारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है लूसर्न या फिर अल्फाफा या फिर रिच का। इसमें होता है दोस्तों 16% प्रोटीन यानी 16% प्रोटीन। अगले चारे का नाम है दोस्तों गवार चारा। इसमें कितना प्रतिशत होता है दोस्तों 25.2% प्रोटीन यानी 25.2% प्रोटीन। दोस्तों गवार चारा कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए ये हम आप देख सकते हैं। अगला है मूंग यानी जो खाते हैं खुद उसमें होता है 15% प्रोटीन यानी 15% प्रोटीन्स। दोस्तों यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। जो ओट्स का जो हम बुआई या कुछ करते हैं जो भी चारा लगाते हैं तो ओट्स का अगर हम पहले कटिंग कर लेंगे उसका जो आने के पहले तो उसमें होता है 18.8% प्रोटीन यानी 18.8 यानी 19% प्रोटीन। और अगर हम उसी ओट्स की लेट कटिंग करेंगे यानी थोड़ा सूखा हो जाएगा चारा तो उसमें हो जाएगा 14.6% प्रोटीन यानी 14.6% प्रोटीन। चने में होता है 12.2% प्रोटीन यानी 12.2% प्रोटीन। अगले चारे का नाम है बरसीम। उसमें होता है 15% प्रोटीन। अगला चारा है गिन्नी गवत यानी गिन्नी चारा। उसमें होता है 7.6% प्रोटीन। और अगला चारे का नाम है जो चारा होता है वो घास यानी कौन सा जो हम गार्डन में या किसी भी जगह कोई किधर भी उग जाता है उसमें उसको हम घास कहते हैं यानी जो खरपतवार
एक अपने ग्रामीण भाषा में कहते हैं खरपतवार, तो उसमें होता है 6.6% प्रोटीन। अगला चारा है मार्वेल। मार्वेल में होता है 4.6% प्रोटीन। तो दोस्तों हमने ये खुद का अंदाज़ा बांधना चाहिए, ये आपके जो ये मैं प्रोटीन बता रहा हूँ आपके लिए, आप कौन सा चारा लगा रहे हैं और बकरी को कौन सा खिला रहे हैं और अपने को कौन सा चारा लगाना है, इसका आप बड़े ध्यान से इसका स्टडी कीजिए। दोस्तों अगले चारे का नाम है जो चावल का जो सूखा भूसा होता है, चावल निकलने के बाद जो भी हम फेंक देते हैं, उसमें होता है 6.3% प्रोटीन। अगला चारा है दोस्तों अंजन घास, जिसमें 4.9 यानी 5% प्रोटीन होता है। अगला चारा है दोस्तों हुलगा, यानी कुछ भाग में उसे कुलित भी कहा जाता है, जिसमें होता है 10.6% प्रोटीन। अगला चारा है दोस्तों तिल, जिसमें होता है 6.1% प्रोटीन यानी 6.1 प्रोटीन। अगला नाम है दोस्तों चौलाई, यानी उसको मराठी में चौली भी कहा जाता है या कुछ भाग में चौलाई भी कहा जाता है, उसमें होता है 18% प्रोटीन। अगला चारा है दोस्तों बीट रूट यानी शकरकंद, जिसमें 13% प्रोटीन होता है। अगला चारा है मेथी। मेथी में होता है 15.7% प्रोटीन यानी 15.7% प्रोटीन। अगला चारा है दोस्तों बरसिम, जिसमें 17.4% प्रोटीन होता है यानी 17.4% प्रोटीन। अगला चारा है दोस्तों नेपियर घास। नेपियर घास में होता है 15.6% प्रोटीन यानी 15.6% प्रोटीन। अगले चारे का नाम है दोस्तों मिशन घास। मिशन घास में होता है 17.4% प्रोटीन। दोस्तों मिशन घास ये ज़्यादातर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इस भाग में ये ज़्यादा आता है। प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने से जानवर की सेहत भी अच्छी होती है। अगला चारा है दोस्तों जो इसमें सब्ज़ी में आता है जो फूलगोभी, उसमें 18.8% प्रोटीन होता है यानी 18.8% प्रोटीन होता है। अगला है कैबेज यानी गोभी का गड्ढा, उसमें 20% प्रोटीन होता है। अगला चारा है दोस्तों शंखपुष्पी। शंखपुष्पी में होता है 11.8% प्रोटीन यानी 11.8% प्रोटीन। अगला चारा है दोस्तों चांदवेल। चांदवेल में 13.2% प्रोटीन होता है। चांदवेल ये ज़्यादातर दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में उगाई जाती है या फिर नेचुरली आ जाता है। अगला चारा है दोस्तों राई घास। राई घास में होता है 12% प्रोटीन। अगला चारा है दोस्तों गिन्नी घास। गिन्नी घास में होता है 3.2% प्रोटीन। अगला चारा है दोस्तों सुबाबुल, जो हम बबूल लगाते हैं जो सुबाबुल कहा जाता है, उसके पत्तों में होता है 15.3% प्रोटीन। और यह एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ सुबबुल की, जिसके जो बीज होते हैं बबूल के, सुबबुल के, उसमें 29% प्रोटीन होता है जो बकरियाँ बहुत ही चाव से खाती है। अगला चारा है दोस्तों राजगीरा, जिसमें 11.8% प्रोटीन होता है। अगला चारा है जो दोस्तों जौ का पाला। जौ की जो खेती करते जो बचा हुआ पाला होता है, उसमें 34% प्रोटीन होता है दोस्तों, 34% प्रोटीन। अगला चारा है दोस्तों धैंचा यानी शेवरी, जिसमें 32.7% प्रोटीन होता है यानी 32.7% प्रोटीन। अगला चारा है दोस्तों एरंडी। एरंडी में 30% प्रोटीन होता है यानी 30% प्रोटीन। अगला चारा है दोस्तों इमली का पेड़। इमली के पत्तों में 12% प्रोटीन होता है यानी दोस्तों 12% प्रोटीन। अगला पौधा है दोस्तों कुसुम। कुसुम के पौधे में 20.9 यानी 21% प्रोटीन होता है। दोस्तों अगले चारे का नाम है हदगा, जिसमें 25% प्रोटीन होता है। ये बकरी पालन में बहुत ही महत्वपूर्ण चारा है दोस्तों। कुछ आपने जो अभी इन्फॉर्मेशन जो सुन ली,
या देख ली और आपने समझ लिया कि प्रोटीन कौन से पौधे में, कौन से पत्तों में, कौन से बीजों में कितना है, तो इसके ज़रिए आप खेत में वो लगा सकते हैं, जो सकते हैं और आप बकरी को खिला सकते हैं। तो दोस्तों ये था चारे का जो व्यवस्थापन है, ये इसका दूसरा हिस्सा था, दूसरा पार्ट था। अब हम आगे इसका जो ये था चारे का, तो ये था दूसरा हिस्सा। तो दोस्तों ये 2 हिस्से तो अभी आज कंप्लीट हो गए। जो चारे का व्यवस्थापन इसका जो तीसरा हिस्सा है, तो ये भी दोस्तों आपको जल्दी मिल जाएगा। इसलिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, सब्सक्राइब करना होगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना होगा, उस पर हिट करना होगा, ताकि आगे के सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले आपको मिल जाए। अभी आगे के वीडियो में भी आपको हम बहुत सारी प्रोटीन की जो कौन से पौधों में कितना कितना प्रोटीन होता है, उसकी मात्रा कितनी होती है, बकरी पालन में कौन सा इम्पोर्टेंट होता है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये भी हम जानकारी हम आपको दे देंगे। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी होना चाहिए होंगी तो आप कमेंट में आप दे सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर दो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं चारे के व्यवस्थापन के भाग 3 में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से दूर रहिए। जय हिंद।